नमस्कार मित्रों, क्लास 12th हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मित्रों आपके लिए हम लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पंचलाइट। मित्रों, ये एक ऐसी पंचलाइट है जो आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी में आपका पूरा पेपर का पेपर सर धुआं धुआं कर देने वाला है। ये एक ऐसी पंचलाइट की कहानी है। जी हाँ मित्रों, आपको बताते चले, यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं, अगर मित्रों ये तैयार करके जाते हैं आप पंचलाइट या बहादुर कहानी पर सारांश, तो आपका 6 नंबर सर पक्का हो जाएगा। 6 नंबर कोई काट नहीं सकता सर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पंचलाइट का कहानी का सारांश है। और मित्रों, क्लास 12th हिंदी 22 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा, सबसे पहला पेपर हिंदी का होगा। उसमें पंचलाइट या बहादुर कहानी 2 टॉपिक आते हैं, तो उन दोनों में से आपको एक तैयारी करके जाना है, जिसमें आपका 5-6 नंबर पक्का हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने साल मित्रों ये पूछा गया है। 11 में पूछा गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये देखिए। और खास बात यह है 24 में भी आएगा। 24 ये आप लिख के ले लीजिए सर, 24 में भी आएगा ये। अगर आप मित्रों पंचलाइट की कहानी अगर आप तैयार करके जाते हैं, तो जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है हिंदी का, तो उसमें 6 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा, यहीं से। बाकी का ध्यांश पद्यांश ये सब जो रहेगा आपका नंबर देगा ही, निबंध वगैरह। चलिए ध्यान दीजिए मित्रों, पंचलाइट है क्या, देखिए एक एक इस कहानी का मतलब बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, जिन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। चलिए थोड़ा इस कहानी को इंटरेस्टेड क्यों न बना दिया जाए, तभी मजा आएगा मित्रों पढ़ने में। आप यहाँ पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ध्यान दीजिए मित्रों, देखिए पंचलाइट कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है पंचलाइट, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। बिहार में गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, जिन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते हैं। पंचलाइट मित्रों पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव देश की हिंदी भाषा में लालटेन के नाम से जाना जाता है, वही है यहाँ पर। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंधन कर ले। मित्रों, महतो टोली एक गांव है, वहाँ पर महतो टोली एक गांव है, और बड़ा ही छोटा गांव है, बड़ा सुंदर गांव है। उस गांव में गांव के लोग एक पंचलाइट पेट्रोमैक्स खरीद के ले आते हैं। और पेट्रोमैक्स खरीद के ले आते हैं, शायद उस गांव में पहली बार पेट्रोमैक्स आया, लालटेन आया। तो वहाँ के लोग उस पेट्रोमैक्स को जला नहीं पा रहे थे। जब जला नहीं पाए, लेकिन पेट्रोमैक्स को जलाने से पहले सरदार अपनी पत्नी से कहता है कि भाई ये बताइए सर, अगर आपके घर में अच्छी से अगर गाड़ी आ जाएगी 15-20 लाख की, तो आप क्या करेंगे मित्रों? आप पहले उस गाड़ी का पूजा पाठ करेंगे, तभी तो आप गाड़ी को चलाएंगे। वैसे इस पंचलाइट की भी कहानी है। लालटेन पेट्रोमैक्स खरीद के ले आते हैं, तो पहले उसका पूजा पाठ किया जाए, भैया पहले पूजा उजा तो कर लिया जाए, ठीक, तब तो उसे जलाएंगे। तो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, भाई साहब पहले इससे जलाने से पहले इसका पूजा पाठ का प्रबंधन करें। पत्नी कहती चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। इसके बाद की कहानी देखो, और इंटरेस्टेड हो जाएगी। ध्यान दीजिए मित्रों, सभी लोग उत्साहित हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह है पंचलाइट जलाएगा कौन? अब देखिए, पंचलाइट तो खरीद के ले आए, लेकिन कोई जलाने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, किसी को विधि नहीं मालूम है कि हम सर
हम सर पेट्रोमैक्स को, लालटेन को जलाए कैसे। जब कोई भी चीज हो, जब आप किसी भी चीज से पहली बार अनभिज्ञ रहते हैं तो वो किसी को भी नहीं समझ में आता। बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिए। अब जलाए कौन? पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोगों को नहीं पता था। सीधे साधे सब गांव में लोग थे, किसे पता है कि भैया पंचलाइट को, अब इसके पहले हम शटर को कैसे उठाएं। पहले यही तो होता है ना भाई, पेट्रोमैक्स जो लालटेन रहता है पहले शीशे को अप किया जाता है, फिर उसके डाउन से हम लोग माचिस की तीली से जलाते हैं, राइट। वैसे यहाँ पर भी है, देखिए सीधे साधे लोगों को पता नहीं था। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, गोधन नाम था उसका, ध्यान दीजिए, जो कि गांव के मुनरी नामक एक युवती से प्रेम भी करता था। अब होता क्या है, मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब जरा समझिए, मुनरी और मुनरी की माँ, अब समझिए मुनरी की माँ अब यहाँ पर जरा समझिए, गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की कि वह घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मित्रों, अब ये जो गोधन है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो गोधन है जिस लड़की से प्रेम करता था, जब उसके घर के सामने से गुजरता था तो मित्रों ये करता क्या था, जरा आप ध्यान दीजिए। जब ये गुजरता था तो वहाँ गाना होना गाता था, तो इसकी माँ, मुनरी की माँ पंचों से शिकायत करती है। तो पंच क्या करते, उसे गांव से बाहर निकालते, कहें भैया चलो आप गांव से बाहर निकलो, आप सही आदमी नहीं हो। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। जरा ध्यान दीजिए, मुनरी को पता है कि अगर गोधन आ जाए गांव में तो दोबारा पंचलाइट जला देगा। अब देखिए, अब ये बात पूरे गांव वालों को पता चलती है। गांव वाले कहे भैया बुलाओ, ऐसी बात है बुलाओ। वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। गोधन आएगा जलाएगा, वही लालटेन को जलाना जानता है, क्योंकि भैया वो हाई स्कूल पास है, कुछ पढ़ा लिखा है, राइट। अब देखिए, और पंच गोधन को वह पुनः जाति में ले लेते हैं, मतलब पंच पुनः बुलाते हैं, भैया बुलाओ, पहले लालटेन जलाए, पेट्रोमैक्स जलाए, जब इतने गुण है तो उसे गांव में रखो, क्यों बाहर रखे हो। भाई ये बताओ, अगर गांव में कोई आईएएस अधिकारी आपके बन जाएगा तो आप क्या करोगे, गांव से बाहर निकाल दोगे? गांव में ही रखोगे, तभी तो आपका भला होगा, गांव का भला होगा, राइट। आपके घर में अगर कोई आईएएस अधिकारी बन जाएगा तो आप उसे निकाल के बाहर कर दोगे? नहीं, जब वो आपके घर में रहेगा तभी तो आपका भला होगा। ध्यान दीजिए, गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर, अब देखिए यहाँ पर देखिए, मुनरी की माँ, उसकी काकी, उसका नाम है गुलरी, अब देखिए प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती, भैया वो आज न्योता उता तुम्हें खिलाते हैं। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ, अब सलीमा का गाना और गाओ, खूब निश्चिंत रहो। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्साह मनाते हैं। तो मित्रों, आप देख पाएं कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है पंचलाइट की। अब बताओ सर, अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप नहीं लिख पाओगे। कहानी का सारांश यही था, एक मित्रों गांव था, राइट, गांव था, और उस गांव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। उस गांव में अशिक्षित लोग रहते थे। गांव के लोग करते क्या हैं, वहां पर एक पेट्रोमैक्स खरीद के ले आते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं था। और एक गोधन नाम का लड़का था जिसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो मुनरी से प्रेम करता था। और मुनरी जानती थी गोधन आएगा पेट्रोमैक्स जलाएगा। ये बात पंचों तक पहुंचाया गया। पंच उससे बुलाते हैं पुनः वापस, पेट्रोमैक्स जलाया जाता है। अब लोग वहाँ पे बढ़िया आराम से रहते हैं, गांव में पढ़ाई लिखाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रामायण उमायण पढ़ते हैं, आराम से मित्रों गांव का जीवन बीतने लगा, राइट। तो ये कितनी बढ़िया कहानी, कितनी बढ़िया शानदार कहानी, इसे आप निबंध के जैसे लिख सकते हैं सर। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद। रुका चलाई दे एक डेमो बनाई ली।